जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। जो गर्ल्स इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं वह भारतीय सेना में विभिन्न तरीके से एंट्री कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से उन 5 प्रकार की एंट्रीज के विषय में डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा गर्ल्स इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन इसके विषय में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ने 1992 में पहली बार लड़कियों को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था और इन बहादुर गर्ल्स को ट्रेनिंग देने का कार्य OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को दिया गया। एनडीएस फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्री है यूपीएससी के थ्रू एंट्री, और यह एंट्री एनडीए या सीडीएस के द्वारा होती है। यह एक नॉन टेक्निकल एंट्री है और इसमें लड़कियों को एनडीए या सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना होता है। यह एग्जाम साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनडीए के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th और सीडीएस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जो स्टूडेंट 12th के फाइनल ईयर में और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वे गर्ल्स इन रिटन एग्जाम में बैठ सकती हैं। इन रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद जिन स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आता है उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इन एग्जाम में वही गर्ल्स बैठ सकती हैं जो कि अनमैरिड हो। सेकेंड टाइप की एंट्री है एनसीसी एंट्री। यह एक स्पेशल एंट्री होती है और यह एंट्री सिर्फ उन एनसीसी कैडेट्स के लिए होती है जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है और ग्रेजुएशन में जिनके मिनिमम 50% मार्क्स होते हैं। इस एंट्री के लिए लड़कियों की एज बिटवीन 19 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। यह एंट्री भी साल में 2 बार आयोजित की जाती है। स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स लॉ ग्रेजुएट हैं वह भी इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर एंट्री कर सकती हैं और इस एंट्री को जज एंट्री, जज एडवोकेट जनरल एंट्री कहते हैं और यह केवल लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होती है। इस एंट्री के लिए कैंडिडेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ ही उसके LLB में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जो गर्ल जैग एंट्री के लिए अप्लाई करती है उसकी एज 21 to 27 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और वह अनमैरिड होनी चाहिए। फोर्थ टाइप की एंट्री जो है वह है SSC टेक एंट्री। यह एक टेक्निकल एंट्री होती है और इस एंट्री के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गर्ल्स ही एलिजिबल हैं। जो गर्ल्स बीटेक या BE के फाइनल ईयर में हैं वह इसमें अप्लाई कर सकती हैं। SSC टेक एंट्री में कैडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती किया जाता है। और अब लास्ट में जो है उस एंट्री के बारे में आप लोगों को बहुत ही कम पता होगा और वह है टेरिटोरियल आर्मी एंट्री। यह एंट्री उन गर्ल्स के लिए है जो किसी रीजन से 12th या ग्रेजुएशन के बाद भी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए और आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। जो गर्ल्स अपना बिजनेस कर रही हैं या किसी अच्छे जॉब में हैं वह इसमें अप्लाई कर सकती हैं। यह एक वॉलंटियर सर्विस है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आपको बुलाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में आपको साल में सिर्फ 3 या 4 महीने जॉब पर बुलाया जाता है। मैंने अभी आपको जो 5 तरीके की एंट्री बताई उसमें सेलेक्टेड गर्ल्स को ऑफिसर्स ट्रेनिंग OTA चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एनडीएस फ्रेंड्स, यह थी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से गर्ल्स इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकती हैं। गर्ल्स, जैसा आपको पता है कि हम दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी देहरादून न केवल देहरादून की बल्कि इंडिया की नंबर 1 एकेडमी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनडीए की कोचिंग देते हैं। गर्ल्स, अगर आप यूपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली एनडीए के रिटन एग्जाम के थ्रू आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि इस रिटन एग्जाम को आप किस तरह से क्रैक करें। गर्ल्स, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप CDS जनरल बिपिन रावत स्कॉलरशिप के थ्रू हमारी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप में अप टू 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। एनडीए फॉर गर्ल्स में हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत ही एकेडमी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें या एकेडमी के फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को रिजर्व करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।